हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मासूम रली एकेडमी चैनल। आज हम वीडियो नंबर सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। किसके लिए? नेशनल इनकम के लिए, राष्ट्रीय आय के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। उसी का एक पार्ट है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता किसे बोलते हैं, या ये नागरिकता होता क्या क्या होता है। सिटीजनशिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा लीगल प्रोविजन होता है जो किसी भी व्यक्ति को बताता है कि आप इस कंट्री के, जैसे आप इंडिया कंट्री के, जैसे किसी भी कंट्री के, किसी पर्टिकुलर कंट्री के क्या है, नागरिक है। उस कंट्री के आप क्या है, सिटीजनशिप है। वो क्या होता है, नागरिकता। मीन्स होता क्या है, देखते हैं। नागरिकता मीन्स क्या? इंडिया सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। पहला क्या, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मेरा जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो मुझे किसी भी लॉज का, किसी भी इंडियन लॉज की जरूरत नहीं है सिटीजनशिप लेने के लिए। ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मुझे इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा जैसे ही मेरा जन्म हुआ है यहाँ पे, और किसी चीज से लेना देना है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर मान लिया किसी व्यक्ति का जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ, इंडिया से बाहर हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडियन लॉज के मतलब भारतीय कानून के अनुसार उसको क्या लेना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पढ़ते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। पहला क्या, व्हेन ए पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर उसका जन्म यहाँ इंडिया में हुआ है तो कोई चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इंडिया का मिल गया, मिल चुका। ओके। सेकंड बात, ये पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया अगर उसका जन्म बाहर होता है इंडिया के बाहर से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिटीजनशिप लेने के लिए इंडिया लॉज, जो इंडियन लॉज होंगे वो क्या उसको इंडिया का सिटीजनशिप देगी, तब जाके वो क्या कहलाएगा, वो इंडिया का सिटीजन है। ओके। यही बातें मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिखी हैं। जो मेरे छोटे छोटे जो वीडियो है वो दोनों क्लास के मीडियम के लिए है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। मैंने इस वीडियो को ऐसे बनाया कि ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, एक ही वीडियो देखे और आसानी से समझ जाए कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हो टॉपिक क्या कहता है। ओके। नागरिकता, भारतीय नागरिकता को दो तरीके से प्राप्त होती है, जैसे मैंने बताया। जब एक व्यक्ति भारत में जन्म ले लेता है तो उसको आसानी से नागरिकता मिल जाती है। दूसरा, एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो नागरिकता के लिए क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट के पास आवेदन करता है और भारतीय कानून उसे क्या करती है, भारतीय नागरिक बनने की अनुमति दे देती है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस तरीके से हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप होता क्या है। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं ये देखना है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसका, नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का। मींस फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। मींस साधन आय और हस्तांतरण आय किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है। 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में इसका डिफरेंस आता है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कभी भी डिफरेंस पूछिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको आंसर किस में देना है, टी शेप में देना है। ओके। चलिए अब देखते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सा इनकम होता है? फैक्टर इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो कुछ काम करके, मेहनत करके कमाया गया पैसा क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम कहलाता है। मींस इट रेफर्स टू ए इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। यानी अपनी सर्विसेज देके, अपनी सेवाएं देके, उसके बदले में काम करके जो मेहनत करते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। फैक्टर इट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम हमेशा क्या होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। को मेहनत से कमाया गया पैसा क्या होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। इट इज अर्निंग कंसेप्ट। कैसे अर्निंग कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया। हम अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लिया मैं मार्कर है, ये मैं मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा हूं, इसमें जो कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उसको क्या दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं। तो ये क्या है, अर्निंग कंसेप्ट है। काम कर रहे हैं, काम के बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ओके। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपको बताया यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन के बदले में क्या अपनी वो सेवाएं दे रहा है, सेवाएं के बदले में उसको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, अर्निंग हो रही है। तो क्या है, फैक्टर इनकम है। एग्जांपल के तौर पे से रेंट हो गया, वेजिस हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो किसके पार्ट है, फैक्टर इनकम के पार्ट्स है, एग्जांपल है उसके। ओके। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, यहां तो था कि ऐसा इनकम, ऐसा पैसा जो मेहनत करके कमा रहे हैं, कुछ काम करके कमा रहे हैं, उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। बट ट्रांसफर इनकम में ऐसा नहीं है। ट्रांसफर इनकम में ना ही हम कोई मेहनत कर रहे हैं, ना ही हम कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहे हैं, पैसे उसमें मिल रहे हैं।
मीन्स इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट द रेंडरिंग सर्विस। कोई भी हम सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, फिर भी क्या है, कुछ उसके बदले में हमें मिल रहा है। ओके, इट इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, मीन्स राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। इट इज रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, मीन्स क्या, कुछ भी नहीं किया उसके बदले में भी हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, स्कॉलरशिप हो गया, जैसे स्कूलों से मिलता है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, ओल्ड पेंशन, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पेंशन वगैरह मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह मिलता है। ये क्या, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। यानी सीधी सी बात, अगर मेहनत करके कमाया गया पैसा क्या होता है, फैक्टर इनकम कहलाता है। और बिना मेहनत करे हुए पैसे कुछ भी उसके बदले में रिवर्ट मिलता है तो वो क्या होता है, वो हमारा ट्रांसफर इनकम कहलाता है। ओके, हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। पहला, साधन आय उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त आय कहलाती है। अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन कर लिए, जैसे मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी, मतलब उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, साधन आय बोला जाता है। हस्तांतरण आय क्या है, इसका अभिप्राय बिना किसी उत्पादक सेवाएं, किसी चीज में प्रोडक्शन में अपनी कोई सेवाएं नहीं दे रहे हैं और फिर भी क्या मिल रहा है, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या है, उस आय को क्या बोलते हैं, हस्तांतरण आय बोला जाता है। यह राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। क्या, हस्तांतरण आय। यह अर्जित आय का अवधारणा है। अर्जित आय मतलब क्या, कुछ कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं। और ये संप्राप्ति यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, फिर भी क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। ये उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त होती है, मतलब किसी चीज का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी का, जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया, मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसके बदले में क्या मिल रहा है, मैं साधन आय बोल रहे। ये परिवार और सरकार द्वारा प्राप्त होती है, मीन्स कंपनी द्वारा, फर्म द्वारा, चाहे गवर्नमेंट द्वारा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया छात्रवृत्ति, जैसे मैंने बोला था स्कॉलरशिप, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब क्या होते हैं, हस्तांतरण आय होते हैं। इस तरीके से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़े हमने नेशनल इनकम के। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।